रहे हैं कि इस देश में मुसलमान डरा नहीं। अरे डरा कभी नहीं था भाई। नाजिया कब डरा हुआ था? ना कल डरा था, ना आज डरा है, ना कल डरेगा। और कोई डराएगा क्यों? वो भी इस देश के नागरिक है। लेकिन राजीव रियाज की बातें देखिए, तारिक खान की बातें सुनिए। वंदे मातरम, राम राम राकेश भाई और सभी को पैनलिस्ट को। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आर्टिकल 19(1)(a) की बात कर रहे थे, तो उसी के ठीक नीचे आर्टिकल 19(2) भी है, उसको भी पढ़िए, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाजायज फायदा तो कभी नहीं उठाना चाहिए। राकेश जी, मुझे आज देश में दिखा कि कुछ ऐसे मस्जिद और मसाजिद थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए थे और MIM पार्टी के कार्यालय बन गए थे। मुझे मस्जिद दिखा ही नहीं। हम सबको याद होगा, और आपके चैनल पर भी जो इंसिडेंट मैं बताने जा रही हूँ उस पर खूब धुआंधार डिबेट हुई थी। 16 अक्टूबर 2023 को मक्का मुअज्जमा के अंदर से भारत का एक युवा अरेस्ट हुआ था, जिसको अरब की पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसने हज के दौरान क्या किया था? उसने भारत जोड़ो यात्रा का पट्टा बांधा था और 8 महीना अरब की पुलिस ने कोड़े बरसाए उसको, और रोटियां और पानी देता था उसको। ये सजा दी गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के कानून में ऐसी सजाएं यहां भी होनी चाहिए कि मस्जिद जैसी इबादत की जगह को, मस्जिद जैसी पाक मुकद्दस जगह को, मस्जिद जैसी इतनी बड़ी जगह को आप लोगों ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। खबरदार, चुप रहिएगा, एकदम चुप रहिएगा। अभी मैं बोल रही हूँ, महिला का सम्मान घर में नहीं करते हैं, बाहर में ये नहीं चलेगा, बाहर में ये नहीं चलेगा। अब आती है बात राकेश जी कि ये रहा मेरे हाथ में कुरान। कौन से प्रॉफिट्स थे जिन्होंने रोड पर नमाज पढ़ा था? कौन से प्रॉफिट थे जिन्होंने नमाज का नाजायज फायदा पॉलिटिक्स के लिए किया था? मेरे हाथ में कुरान है, बताओ आयत नंबर और सूरह नंबर बताओ। अरे वक्फ जो है वो ना संविधान में है ना कुरान में है। तुम लोग अपनी राजनीति की रोटियां जो है ना वो कहीं और। ठीक है तारिक भाई, मैं आऊंगा। मुझे पता है आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन सैयद जवाद को पहले समय देते हैं। उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। जवाद भाई बताइए, क्या जवाब है नाजिया की बातों का? और यही आरोप लग रहा है कि विरोध ठीक है, सड़कों पर विरोध करिए, लोकतंत्र में होना चाहिए। सरकार की किसी बात से नाराजगी है, कोई सुधार चाहिए, सरकार से अपनी बात मनवानी है। लेकिन भाई किसी इबादत की जगह पर उसको किसी पार्टी का दफ्तर बना दिया जाए, किसी के एजेंडे वाली जगह बना दिया जाए, ये ठीक है क्या इस देश में? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जिस मौजू के ऊपर बहस हो रही है वो मौजू जो है जानबूझ करके उठाया जा रहा है, और वो भी सरकार की जानिब से। सरकार के जो काली पट्टी का विरोध है ये लोगों का संवैधानिक हक है, और सरकार जो काला संशोधन कर रही है वक्फ बोर्ड में, उस काले संशोधन के खिलाफ जो है वो यहाँ के मुसलमान हैं। और ये मुसलमानों का ही प्रोटेस्ट नहीं होगा, आने वाले वक्त में हर एक उस नागरिक का प्रोटेस्ट होगा जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करता है, जो इस देश के आईन से मोहब्बत करता है। दूसरी बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात थी, अभी अजय आलोक जी ने आपके माध्यम से तारिक खान को बोला कि ठंडा कर दूंगा, जान से मारने की धमकी दे रहे ऑन टेलीविजन, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही खराब बात उन्होंने कही है और मैं उसका निंदा करता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस तारिक खान ने जो कहा उस पर आपके कान में रुई था। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। भाषा दोनों लोगों की बिगड़ी थी, मैंने दोनों लोगों को रोका था। तो एक आदमी का आपको सुनाई देता है एक कान से, दूसरे आदमी का सुनाई नहीं देता है, तो थोड़ा दोनों कान खुला रखा करिए। सैयद जवाद, अपनी बात पूरा करिए। दोनों कान खुले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार में है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये उल जलूल आजकल पता नहीं, अजय आलोक वैसे तो डॉक्टर हो, मैं जानता भी हूँ इनको, पता नहीं क्या हुआ। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सैयद जवाद? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तारिक खान की जिम्मेदारी नहीं है? राजीव रियाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? या आप लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार देख ले? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार चुनी क्यों जाती है इस देश के अंदर? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि देश, अब देखिए क्या होता था पहले, अगर दो समुदाय में झगड़ा हो जाता था तो सरकार का काम होता था उसको सुलझाना। लेकिन अब सरकार में वो लोग बैठे हैं जो झगड़ा लगाते हैं, वो बयान देते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री। नहीं सैयद जवाद, आपने बहुत सही कर दिया, बहुत सही कर दिया। अब अजय आलोक जी, थोड़ा तारिक खान 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आपको भरपूर समय दे दूंगा। अजय आलोक जी देखिए, सैयद जवाद ने क्लियर कर दिया, ना तो इनकी कोई जिम्मेदारी है समाज में शांति को लेकर,
ना तारिक खान की कोई जिम्मेदारी है, ना राजीव रियाज की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अकेले आप लोगों की है, ठेकेदारी अकेले आप लोगों की है। शांति सद्भाव बना रहे, ये कुछ ना देखेंगे। बिल्कुल सही है। तीनों ने एक ही लाइन में कमोवेश एक ही भाषा में अपनी बात कही, जिसमें सिर्फ भड़काने वाली बात कही, और शांति रखने की बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसीलिए सैयद साहब, मैंने तारिक जी को बोला कि भड़काने वाली भाषा बोलोगे तो ठंडे कर दिए जाओगे। उत्तर प्रदेश पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी। जो ये कह रहे हैं कि सड़कों पे मुसलमान का पैर काट दो अगर नमाज पढ़ने आया तो, किसने कहा है ये बात? ये बात आपने नहीं सुनी, और मेरी बात आप सुन लिए कि ठंडे कर दोगे। ऐसे लोग को ठंडा नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? गर्म करना चाहिए। अपनी बात करेंगे, मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं। कहे इस बात किस देश में, जो कहे इस देश में रमजान वाले दिन, एक मिनट, रमजान वाले दिन, अलविदा रमजान वाले दिन, उसके नमाज के समय जो कहे कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो पैर काट लेंगे उसका, ये भड़काने वाली की बात नहीं है ये। तो ऐसे लोग को ठंडा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग को ठंडा करना ही चाहिए, ऐसे लोग को ठंडा करना ही चाहिए, और ठंडा करेंगे। होता है और ऐसे लोग को ठंडा करेंगे। रुक जाइए, मैं कह रहा हूं जो इस तरह से भड़काऊ मैं आता हूं बोलेगा। बीच में। अरे हाँ, मुसलमान आपको पूछ नहीं रहा है, आप जबरदस्ती आग लगाने के चक्कर में पड़े हुए हो। आम मुसलमान का समर्थन आपके पास है नहीं है, जबरदस्ती आप आग लगा रहे हैं। आम मुसलमान को क्या मतलब है वक्त से? सैयद जवाद रुक जाइए। अब मैं तारिक खान को ही लाता हूं, क्योंकि तारिक खान ने ही इस तरीके की बातें कही थी कि भाई चला गया नमाज पढ़ने तो पैर काट दोगे क्या। तारिक भाई, बात ये नहीं है, बात ना विरोध प्रदर्शन को लेकर। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, विरोध प्रदर्शन खूब करिए सर, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर कतई नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मंशा क्या है, सवाल ये उठता है कि किस जगह पर हो रहा है, सवाल ये उठता है कि नारे लगाए क्या जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि पीछे से खेल क्या चल रहा है। तो भाई सड़क पर करिए ना, कितने जुलूसों में काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, दिखाइए सड़क पर खड़े होकर। आज यही तो कह रही है नाजिया कि आप लोगों ने वक्फ पर अपना एजेंडा साधने के लिए पार्टी के दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया रिलीजियस स्पॉट्स को। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या आज के प्रदर्शन में कहीं आपको कोई हिंसा दिखी? और 19(1)(a) नहीं, 19(1)(b) का कोई मक्का मौसम और मदीना मनोवरा नहीं एक्सेप्ट करता है भाई। पॉलिटिकल बातें और पॉलिटिकल इश्यूज मक्का मदीना में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो मसाजिद और मस्जिद में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ, मैं तारिक भाई, वक्त कितने तरीके का होता है ये पता है आपको? क्या तरीका है? मैं तो किसी के बीच में नहीं वक्त के बोला, बारे में काला पट्टी मैं तो किसी के बीच रुक जाइए, मैं चुप करा रहा हूँ। लेकिन आप एक महिला के लिए क्या कहकर बोल रहे हैं सर, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाजिया रुक जाइए, 30 सेकंड रुक जाइए। उनके लिए कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ कहा कि मैं 19(1)(b) की बात कर रहा था। अब मैं आता हूँ इस पे अजय साहब के। इन्होंने कहा कि ठंडा कर देंगे, ठीक है, गुंडा पार्टी से यही उम्मीद है, एनकाउंटर करा सकते हैं आप, बिल्कुल, डीजीपी आपके पावर में है। 250-300 एनकाउंटर यूपी में आप करा चुके हैं। एक गरीब तारिक खान का अगर एनकाउंटर और हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आपके अंडर में यूपी का डीजीपी आता है, पुलिस आती है, ठीक करा दीजिए, मुझे ठंडा करा दीजिए, मैं तैयार हूं। लेकिन जहां कहने की बात होगी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ लेता है, मेरठ में ऑर्डर कर दिया गया कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों? किस बिहाफ पे उसका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? मैंने इस बात के लिए कहा था कि उनके ऊपर आप कितना जुल्म करना चाहते हैं। क्या हमारे और धार्मिक आयोजनों में सड़कें बाधित नहीं होती? जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो सड़कें बाधित नहीं होती हैं, और हम उसका सम्मान करते हैं। हम रास्ता बदल देते हैं, हजारों 100 किलोमीटर। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए तारिक खान, मैं कांवड़ पर डिबेट कर नहीं रहा हूँ, मैं सड़क पर नमाज हो या ना हो इस पर अभी डिबेट कर नहीं रहा हूँ। और सर अगर आप कह रहे हैं तो यात्रा सर सड़कों पर ही निकला करती है, यात्रा घर में नहीं निकला करती है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं फिर आपको वक्फ पर